देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा। ये सौधाये नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आप सभी धर्म कर्मानुरागी श्रद्धावानों को स्वागत है। और स्वागत करते हुए अभी जो पितृपक्ष चल रहा है उसमें पितृ निमित्तक बहुत सारे एपिसोड दे चुके हैं, फिर भी इसके लिए जितना कहेंगे वो कम है। और मुझे जो समझ में आ रहा है उसको आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। और पितृपक्ष में आया है कि इसके 5 कल्प हैं। 5 कल्प का मतलब ये हुआ कि अगर पूर्ण रूप से आप प्रथम दिन से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक अगर करते हैं तो ये उत्तम पक्ष है। प्रथम पक्ष यही है कि आप पूर्णिमा को अगस्त तर्पण करें और प्रतिपदा से अपने पितरों को जल देते हुए अमावस्या तक करें। और इस बीच में जब आपके पिताजी का तिथि पड़ता हो उस दिन निश्चित रूप से पार्वन करें। पार्वन का मैंने काफ़ी सारा दे चुका हूँ कि उसका क्या महत्व है। और ख़ास करके जिन्हें पितृदोष लगा हुआ है उन्हें तो मैं कह रहा हूँ कि पार्वन करें और पार्वन करके पितृदोष से आप निवृत्त होंगे। और पितृदोष से संबंधित जो आपकी बाधाएं हैं, वो संतान बाधा हो या आर्थिक पक्ष हो, तो उससे आपको काफ़ी त्राण मिलेगा, राहत मिलेगी, आप जो है उससे लाभान्वित होंगे। तो पितृपक्ष में मुख्य रूप से जो 5 कल्प हैं उनको समझें। प्रथम कल्प ये है कि प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, ये प्रथम कल्प है। और दूसरा कल्प है कि पंचमी से लेकर के अमावस्या तक, ये दूसरा कल्प है। और तीसरा कल्प है कि अष्टमी से लेकर के अमावस्या तक, ये तीसरा कल्प है। और चौथा कल्प है कि दशमी से लेकर के और अमावस्या तक, ये चौथा कल्प है। और 5वां कल्प ये है कि कम से कम एक दिन अमावस्या के दिन तो निश्चित रूप से अपने पितरों के निमित्त समय निकाल करके और आप अपने पितरों की उपासना करें, उन्हें जल दें, पार्वन करें। तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और मैं पहले कह भी चुका हूँ कि केवल पितरों की उपासना से ही सारे देवता प्रसन्न होते हैं। और पितर ही 3 पीढ़ी के बाद विश्व देव कहलाते हैं। तो आप केवल पितरों की उपासना करेंगे, उससे समस्त देव यज्ञादि पूजन का फल प्राप्त करेंगे। और अगर इससे आप वंचित रहेंगे तो कितनों ही पूजा कर लें, यज्ञ कर लें, परंतु आप निश्चित रूप से जिन्होंने अपने माता पिता का ही कर्तव्य नहीं कर पाया, वो देवताओं का पूजन क्या करेंगे। तो लोग भजन भी गाते हैं कि जेन माता पिता पूजितौ सादरौ, मंदिरे तेन पूजा कृता बानवा। तो जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ, इसको आप करें।